नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। 2014 के चुनावी नतीजों ने न सिर्फ देश बल्कि राजनीतिक पंडितों को भी चौंका दिया। सारे राजनीतिक अनुमानों को धराशाही करते हुए बीजेपी ने बम्पर बहुमत हासिल किया। इन नतीजों से विपक्ष चारों खाने चित हो गया। बीएसपी जैसे क्षेत्रीय दलों का तो सूपड़ा ही साफ हो गया और उनके सामने तो पहचान का संकट खड़ा हो गया। ऐसे अप्रत्याशित नतीजों के बाद विपक्षी दलों ने न सिर्फ नतीजों पर सवाल खड़े किए बल्कि चुनाव आयोग के साथ ही ईवीएम पर भी सवाल खड़े कर दिए। ईवीएम पर विपक्षियों का शक इतना गहरा गया कि वो इसे लेकर कोर्ट तक पहुंच गए, लेकिन हर मोर्चे पर विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी। वो कहीं साबित नहीं कर पाए कि ईवीएम में गड़बड़ी कर बीजेपी ने चुनाव जीता था। हालांकि 2019 में भी इस चमत्कार को दोहराते हुए बीजेपी ने ज्यादा सीटों के साथ जीत दर्ज की। बीजेपी ने दावा किया कि मोदी लहर सुनामी में तब्दील हो चुकी है, लेकिन अब 6 साल बाद एक बार फिर 2014 के चुनाव परिणाम सवालों के घेरे में आ गए हैं। और इस पर सवाल किसी राजनीतिक दल ने नहीं बल्कि एक संस्था ने खड़ा किया है, और वो संस्था है एडीआर। ये संस्था भारत में चुनाव सुधार और चुनाव पर निगरानी रखने का काम करती है। इसने दावा किया है कि 2014 के चुनाव में धांधली की गई थी और इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। संस्था मामले को लेकर कोर्ट तक पहुंच गई है। एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा एक याचिका दायर की है और उस याचिका में मुख्य तौर पर 2 मांगे की गई हैं। पहली, चुनाव आयोग वो सटीक डाटा उपलब्ध कराए जिसमें 2014 लोकसभा चुनाव में कितने वोट पड़े, और दूसरी कि ये 2019 लोकसभा चुनाव में हुई धांधली को लेकर भी जांच की जाए, क्योंकि उपलब्ध कराए गए डेटा में धांधली हुई है। ये याचिका जिन मांगों के आधार पर दायर की गई है उसमें चुनाव आयोग को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। एडीआर ने बताया कि 2014 के घोषित नतीजों के बाद चुनाव आयोग की वेबसाइट और उसके ऐप में वोटिंग डेटा में काफी अंतर है। बदलाव कमियों को छुपाने के लिए किया गया है, जिसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से कोई सफाई नहीं दी गई है। साथ ही एडीआर ने यह भी कहा कि काउंटिंग के दौरान वोटों की संख्या और ईवीएम में पड़े वोटों की कुल संख्या में भी अंतर है। एडीआर ने यह भी बताया कि 28 मई 2019 और 30 जून 2019 को वेबसाइट पर उपलब्ध डेटा में काफी अंतर है। ये अंतर 347 सीटों पर पड़े कुल वोटों और ईवीएम में पड़े कुल वोटों में बताया गया है। एडीआर ने यह भी बताया कि 6 सीटों पर तो जीते प्रत्याशियों के वोटों की संख्या जीते गए वोटों की संख्या से भी ज्यादा है। एडीआर ने ब्राजील, पेरू, फ्रांस, यूके के से कंपेयर करते हुए भारत की चुनाव व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए। उनका दावा है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में 370 लोकसभा सीटों पर मतों की संख्या में भारी गड़बड़ी की गई है, जिस पर चुनाव आयोग ने चुप्पी साधी है और किसी भी तरह का जवाब देने से इनकार किया है। सवालों में चुनाव आयोग है, इसलिए उसके जवाब का इंतजार रहेगा कि वो इस धांधली पर क्या सफाई देता है। लेकिन मामला कोर्ट पहुंच चुका है, इसलिए इस पर सबकी निगाहें होंगी कि क्या 2014 के चुनाव में वाकई धांधली की गई थी या फिर ये चुनाव आयोग की लापरवाही या फिर कुछ और है। वैसे ईवीएम पर उठने वाली उंगली अब सीधे चुनाव आयोग पर पहुंच गई है। मामला गंभीर है, इसलिए चुनाव आयोग जल्द इस पर अपनी सफाई देनी चाहिए, वरना दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की विश्व में जो साख है वो धूमिल हो जाएगी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।